कृष्ण कहते हैं, जब मन प्रेम से भर जाता है तो शब्द नहीं, धुन जन्म लेती है। आज की कहानी वंशी की पहली धुन, जब पहली बार बजी कृष्ण की बांसुरी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण की बांसुरी पहली बार कब बजी होगी? वो क्षण कैसा रहा होगा जब वृंदावन ने पहली बार वो दिव्य धुन सुनी? आज की कथा उसी पावन पल की है। वृंदावन की शांत दोपहर का समय था। गायें यमुना किनारे चर रही थीं। ग्वालबाल वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे। कृष्ण चुप थे। आज वे सामान्य से अलग लग रहे थे। सुदामा ने पूछा, कन्हैया, आज तुम इतने शांत क्यों हो? कृष्ण मुस्कुराए, सखा, आज मन कुछ कहना चाहता है। उनके हाथ में एक छोटी सी बांस की लकड़ी थी। वो साधारण दिखती थी, पर आज वो असाधारण बनने वाली थी। बांसुरी का जन्म। कुछ दिन पहले कृष्ण ने जंगल में एक खोखली बांस देखी थी। उन्होंने उसे उठाया, धीरे धीरे तराशा, छोटे छोटे छेद बनाए। बलराम ने हंसकर कहा था, क्या कर रहे हो कन्हैया? कृष्ण ने उत्तर दिया, मन की आवाज को रास्ता दे रहा हूं। आज वही बांसुरी उनके होठों तक पहुंची। पहला स्वर। हवा थम गई। कृष्ण ने आंखें बंद की, धीरे से बांसुरी होठों से लगाई। पहला स्वर निकला, मंद, मधुर, अदृश्य तरंगों जैसा। ग्वालबाल चौंक कर उठ बैठे। दूसरा स्वर, तीसरा स्वर, और देखते ही देखते पूरा वन उस धुन में डूब गया। प्रकृति का ठहर जाना। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, गायों ने चरना रोक दिया, यमुना की लहरें जैसे थम सी गईं। हवा उस धुन को पूरे वृंदावन में फैलाने लगी। गोपियां अपने अपने घरों से बाहर आ गईं। ये कैसी धुन है? किसी ने कहा, ये तो हृदय को खींच रही है। गोपियों का अनुभव। एक गोपी बोली, जब ये धुन सुनती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। दूसरी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो। वो धुन केवल संगीत नहीं थी, वो प्रेम का आमंत्रण थी। नेतृत्व से आकर्षण तक। अब तक कृष्ण ग्वालों के नेता बन चुके थे, लेकिन आज वो हृदयों के भी नेता बन गए। बांसुरी की धुन में आदेश नहीं था, उसमें आकर्षण था। कोई बाध्यता नहीं थी, केवल प्रेम था। माँ यशोदा का अनुभव। नंद भवन में बैठी माँ यशोदा ने भी वो धुन सुनी। उनकी आंखें भर आईं। ये मेरे लाल की धुन है। उन्हें गर्व भी था और हल्का सा विस्मय भी। आध्यात्मिक अर्थ। कृष्ण की बांसुरी क्या है? वो खोखली है, अंदर से खाली, इसीलिए उसमें धुन है। जब तक मन अहंकार से भरा हो, उसमें ईश्वर की धुन नहीं बजती। लेकिन जब मन खाली हो जाए, समर्पित हो जाए, तब भगवान स्वयं उसमें संगीत भर देते हैं। धुन का रहस्य। कृष्ण ने बांसुरी हटाई। सुदामा ने पूछा, ये जादू कैसे है? कृष्ण मुस्कुराए, ये जादू नहीं सखा, ये प्रेम है। अंतिम संदेश। उस दिन वृंदावन ने सीखा, कृष्ण केवल असुरों का वध करने नहीं आए, वो हृदयों को जीतने आए हैं। पहली बांसुरी की धुन एक नई लीला की शुरुआत थी। अब वृंदावन में केवल कन्हैया नहीं, उनकी धुन भी बस गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं को खाली कर दो तो मैं तुम्हारे भीतर भी बांसुरी बजा दूं। ऐसे भक्ति से भरी आध्यात्मिक कहानियां के लिए बने रहें भक्ति की कहानियां के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।